हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी जिन की मोहब्बत एपिसोड 14। कहानी का टाइटल है ये है कुछ करीबियाँ। तो चलिए आप कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मुराद जन्नत के साथ बाइक पर बैठकर अपने यानी उसके घर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ विशाल और प्रिशा को बस स्टॉप पर छोड़ देता है। वे दोनों थोड़ी देर में जन्नत का वेट कर रहे थे। यार विशाल, ये जन्नत और साहिल कहाँ रह गए? हमारे साथ ही तो निकले थे, फिर 15 मिनट हो गए पर इनका तो कुछ पता ही नहीं है। प्रिशा ने विशाल से कहा, रुको मैं साहिल को कॉल करता हूँ। कहाँ गुम हो गए हो दोनों, कुछ पता तो चले। विशाल ने प्रिशा से कहा, ठीक है जल्दी करो, वैसे भी मुझे घर जाना है। विशाल ने साहिल को कॉल लगाया। तब साहिल उसको बताता है कि उसकी बाइक खराब हो गई है तो मुराद उसे छोड़ने घर आएगा। जन्नत मुराद के साथ ही बाइक पर है, वह उसे रास्ते में मिल गया था। साहिल ने विशाल को यह बात बता दी। प्रिशा चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, जन्नत थोड़ी देर लेट पहुंचेगी। विशाल ने प्रिशा से कहा, क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? साहिल ने तुमसे क्या कहा? प्रिशा ने विशाल से पूछा। अरे साहिल की बाइक खराब हो गई थी तो मुराद उसे घर छोड़ रहा है। जन्नत मुराद के साथ है और घर पर ही आ जाएगी, विशाल ने प्रिशा को बता दिया। क्या मुराद जन्नत को घर छोड़ेगा? पर वह तो आगे निकल गया था ना हमारे। प्रिशा ने चौंकते हुए विशाल से कहा, मुझे कैसे पता, मैं तो तुम्हारे ही साथ था ना। अब मेरा सर मत खाओ और बैठो बाइक पर। विशाल ने चिढ़कर प्रिशा से कहा, अच्छा मैं तुम्हारा सर खा रही हूँ? यह कहकर प्रिशा ने विशाल के सर पर एक चपट लगाई। तुम्हारी तो खैर नहीं। विशाल ने प्रिशा के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ा। तभी राहुल वहां अपनी बाइक लेकर आ गया और घर की ओर गुजर ही रहा था कि उसने विशाल को प्रिशा के पीछे भागते हुए देखा। उसने अपनी बाइक रोकी और बाइक से उतरकर विशाल और प्रिशा के पीछे ही भागा। तभी प्रिशा ने राहुल को देखा। वह भागकर राहुल के पीछे छिप गई। राहुल जी मुझे बचाइए, मुझे मार रहा है। राहुल ने बस इतना ही सुना कि उसने पीछे से आते हुए विशाल के मुंह पर एक घूंसा मार दिया। दिशूम, एक जोरदार आवाज से प्रिशा के कानों में पड़ी। विशाल राहुल के एक गुस्से में जमीन पर गिर गया। प्रिशा ने तो उसके मुंह पर यानी अपने ही मुंह पर हाथ रख लिया। अबे साले, कौन है तू और क्यों मारा? विशाल ने गुस्से में राहुल की तरफ देखा। विशाल नीचे पड़े राहुल को गुस्से में घूर रहा था। बैठने की कोशिश कर रहा था पर उसके सिर पर तारे चमकने लगे थे। विशाल तुम ठीक तो हो ना? प्रिशा दौड़कर विशाल को सहारा देने लगी। उसने तो मजाक में ही ऐसा कहा था, केवल रोकने के लिए, पर शायद प्रिशा की बात राहुल को कुछ दूसरी ही तरफ इशारा देगी। उसे लगा कि वह लड़का प्रिशा को छेड़ रहा है। क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? कौन हो तुम? राहुल ने विशाल से पूछा। आज तो बहुत कंफ्यूजन नजर आ रहा है। यह विशाल है, मेरा कॉलेज फ्रेंड विशाल, ये जन्नत के बड़े भाई हैं। प्रिशा ने विशाल और राहुल को इंट्रो करवाया। तो तुम दोनों भाग क्यों रहे थे? राहुल ने प्रिशा और विशाल से सवाल पूछा। वह तो हम मजाक मजाक में एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। मैं विशाल को मारकर भाग रही थी कि विशाल मुझे मारने आ गया, तभी मैं इससे बचने के लिए आपके पीछे छुप गई। प्रिशा ने बड़ी भोली सी सूरत बनाकर राहुल को देखा और ये सारी बातें उसे एक ही नज़र में कह डाली। राहुल का तो दिल ही पिघल गया। आई एम सॉरी विशाल, मुझे लगा कि तुम कोई गुंडे बदमाश हो जो प्रिशा के पीछे हाथ पैर धो के पड़े हो, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे तुम पर हाथ उठाया। राहुल ने विशाल को बोला। अच्छा, तो क्या ये मेरा हैंडसम सा चेहरा तुम्हें गुंडे मवाली की तरह दिखाई देता है क्या? ये कहकर प्रिशा क्या बॉलीवुड की कोई हीरोइन है जो मैं इसके पीछे दौड़ लगा लूंगा? विशाल ने गुस्से में राहुल की तरफ देखकर बोला। वह मेरा मतलब ऐसा नहीं है। राहुल ने विशाल को बोला। आह, क्या हाल बना दिया मेरे इस सुंदर से चेहरे का। विशाल ने राहुल के बाइक के शीशे में देखा। उसका एक गाल सूज चुका था। आई एम सॉरी विशाल, मैंने ही उन्हें मुझे बचाने के लिए कहा था। प्रिशा ने घबराते हुए विशाल के गालों पर हाथ घुमाया। आह प्रिशा, मुझे दर्द हो रहा है। प्रिशा ने अपना दुपट्टा अपने मुंह पर रखकर अपनी सांसों से गर्म करके विशाल के गालों पर सींचने लगी।
राहुल प्रिशा को विशाल की इतनी चिंता करके देखकर अंदर ही अंदर काफी जेलस हो रहा था। अब कैसा लग रहा है, ऐसा उसने विशाल की फिक्र करते हुए कहा। प्रिशा को अपनी इतनी केयर करता देखकर विशाल के मन में तो एक अलग ही खुशी ने जन्म ले लिया था। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अब मैं ठीक हूँ, डोंट वरी प्रिशा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विशाल ने प्रिशा से कहा। नहीं, मैं छोड़ दूंगा प्रिशा को, राहुल ने बीच में बोला। उसे जलन हो रही थी। विशाल तुम घर चले जाओ। राहुल जी, मैं पैदल ही घर चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लो, प्रिशा ने विशाल और राहुल दोनों से कहा। ओके प्रिशा, चलो बाय। मुझे घर जाकर कुछ काम भी है और तुम जल्दी से जाकर घर पे टेक्स्ट कर देना मुझे, ऐसा विशाल ने प्रिशा को एक प्यारी सी मुस्कान देकर कहा। ओके विशाल, बाय, घर जाकर चोट पे दवाई लगा लेना। विशाल वहां से चला गया। राहुल अभी भी वहां खड़ा था। नेहा कहाँ है, जन्नत कहाँ है प्रिशा, तुम दोनों साथ ही तो घर आते हो ना। राहुल ने प्रिशा से सवाल पूछा। हाँ आई थी, आज भी विशाल और साहिल ही हमें घर छोड़ने वाले थे, पर रास्ते में साहिल की बाइक खराब हो गई, इसलिए वह हमारे दूसरे फ्रेंड के साथ आ रही है, उसी का इंतज़ार मैं और विशाल यहाँ पे कर रहे थे। वह अच्छा तो ये बात है। वहीं दूसरी तरफ जन्नत के जाने के बाद साहिल की बाइक अपने आप ही स्टार्ट हो गई। क्या यार, इतनी देर से मैं कोशिश कर रहा था तो ये तो चालू ही नहीं हो रही थी, अभी अपने आप चालू हो गई। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या करूं। साहिल बहुत चिढ़ गया था, उसका जन्नत का आज प्रपोज करने का प्लान जो फेल हो गया था। क्या हुआ था, साहिल की बाइक को अचानक बंद क्यों हो गई थी, और कौन है ये मुराद, जन्नत को जाने के बाद तुरंत कैसे चालू हो गई। ये तो एक नई पहेली बन गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को आगे सुनने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको कहानी की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और मेरी स्टोरी को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और सुनते रहिए जिनकी मोहब्बत